मॉर्निंग, आप सब लोगों का स्वागत है। आज अपन अपना टेस्ट फॉर्म नंबर जो है 024844 इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आज अपन मैथ्स का सेक्शन सोल्व करते हैं। चलिए पेपर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो देखो, मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसीएस में डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये हम लोगों को दे रखा है। बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ट्रायंगल की हाइट बतानी है कि क्या होगी। अब देखो, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाऊं, ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि डी बी सी का अगर मिड पॉइंट है, तो यहाँ अगर इक्विलेटर ट्रायंगल में मिड पॉइंट की बात करें तो वो मिड पॉइंट भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, सारे काम करता है। तो यहाँ BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो BD भी 4 हुई और DC भी 4 हुई। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट बतानी। हम जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू ए होती है। अब हम लोगों को साइड यहाँ पर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ अगर अपन 8 रख दें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था 51 नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ हमें हाइट का फॉर्मूला आना चाहिए √3/2 इंटू ए। इससे अपन बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं। एक चोर 12:30 बजे एक बाइक चुराता है और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन इसके आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है और बाइक का जो मालिक है वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। तो चोर कितने समय पर पकड़ा जाएगा। अब हमें पता है मिलने के टाइम का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले अगर अपन मिलने के टाइम की बात करें, एक चोर 12:30 बजे भागा 48 की स्पीड से, इसके आधे घंटे के बाद इसका मतलब 1 बजे इसका पीछा करना स्टार्ट करा दूसरे ने 58 की स्पीड से। तो अब अगर हमें मिलने का टाइम बताना है तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कब निकालते हैं, जब दोनों के चलने का टाइम सेम हो। तो जो 12:30 बजे चला उसको 1 बजे तक हम चला दें तो 30 मिनट अगर हम उसको 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 24। रिलेटिव स्पीड की अगर अपन बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस तो क्या जाएगा 24/10। या मैं इसे क्या लिख सकता हूं 24/10 घंटे, या आप लिख सकते हो 2 सही 4/10 घंटे, या आप लिख सकते हैं 2 सही 2/5 घंटे। अब अगर इस आवर्स को हम लोगों को मिनट में बदलना है तो हम इसको 2/5 जो घंटे है इसको अगर मिनट में बदलो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 2 आवर्स में रह जाएगा और ये क्या जाएगा 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट लग जाएंगे इसको पकड़ने में। 2 घंटे 24 मिनट कितने बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में। तो 1 बजे के अंदर अगर अपन 2 घंटे 24 मिनट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 3:24 पर चोर पकड़ा जाएगा। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम लोगों को दे रखा है हमारे पास एक ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है FDE के। इस प्रकार से इनकी साइड्स हमें दे रखी है, हमें BC की लेंथ चाहिए। हम सब लोग ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FDE के, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं AB/FD। हम हमेशा नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं AB/FD बराबर BC/D बराबर CA/EF। तो अब देखो अगर अपन इन सब की लेंथ की बात करें तो AB हमारे पास जो है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। FD की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें 16 दे रखी है, BC हमें फाइंड करनी है और DE की लेंथ क्या है 12। तो यहाँ से BC की लेंथ क्या आ जाएगी 9 × 12/16। 4 से चला गया 4 बार, ये चला गया 3 बार, 9 × 27/4 27/4, या क्या लिख सकते हैं 6 से 3/4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 53, इसी पेपर का थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक गोलार्ध का वॉल्यूम हमें दे रखा है 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है।
गोलार्ध होता है हेमीस्फीयर, आधा गोला। आधे गोले की अगर बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम अगर रखें पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी इंटू आर क्यूब बराबर 2425 सही 1/2। अगर मैं इसको बात करूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 4851/2। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे 4851/2। तो यहां से देखो अगर अपन इसको सोल्व करें, सबसे पहले अगर मैं इसको 11 से काटूं तो ये चला गया 2 बार, 11 से अगर मैं इसको काटूं चला गया 4 बार 44, बच जाएगा हमारे पास 45, फिर चला जाएगा 4 बार 44, बच जाएगा 1, फिर चला जाएगा 1 बार, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगी 441 इंटू के अंदर 7 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब देखो 7 इंटू 3 21 बन रहा है और ये 21 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 21/2, तो 21/2 या 10.5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पेपर का 54 नंबर क्वेश्चन है। कंटिन्यू अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते जा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, अगर हमें x + 1/x की वैल्यू 2 cos थीटा दे रखी है तो हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखो x³ + 1/x³ सही है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास होता है x + 1/x का होल क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा 3x + 1/x। तो अगर अपन x + 1/x की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 cos³ थीटा माइनस में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 cos 6 थीटा। ये हमारे पास 6 cos थीटा आ गया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 4 cos³ थीटा इंटू 3 cos थीटा। ये हमारे पास आ गया, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हम लोग जानते हैं 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा जो होता है वो cos 3 थीटा होता है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू cos 3 थीटा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर है 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर, सॉरी वापस पिछले क्वेश्चन पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है, ए और बी किसी सर्टेन वर्क को 6 आवर्स में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उसको 4 घंटे में करते हैं, तो हमें बताना है सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। हमें पता है ए बी सी तीनों वर्क करते हैं 4 आवर्स में, ए और बी वर्क मिलकर करते हैं 6 आवर्स में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क क्या आ जाएगा 12, तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3, ए और बी की एफिशिएंसी 2, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 1, तो सी इस काम को कितने टाइम में कर लेगा 12 आवर्स में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखो 57 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मेंशन कर रखा है कि नीचे दिए गए डायग्राम में वृत्त के अंदर एक व्यक्ति के 7 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों को यहाँ दे रखा है इन सभी 7 वस्तुओं का टोटल खर्चा 3600 है। एक विशिष्ट वस्तु पर किया गया खर्च इन सभी 7 वस्तुओं पर किए गए कुल खर्च के संदर्भ में डिग्री के रूप में प्रेजेंट करा गया। हम लोगों को ये सारी वैल्यू जो है वो डिग्री के अंदर दे रखी है। तो अब देखो अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर एंकर्ड ऑन द आर्टिकल पी एंड क्यू। पी और क्यू पर हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताना है कि क्या होगा। देखो टोटल एक्सपेंडिचर है 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 3600 के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू 3600 अपॉन 360, तो क्या आ जाएगा 10। 1 डिग्री की वैल्यू 10 आ जाएगी। हमें पी और क्यू का एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है। पी की वैल्यू 70 डिग्री, क्यू की वैल्यू 120 डिग्री, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 190 डिग्री। तो 190 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 190 इंटू 10, टोटल खर्चा आया 1900। एवरेज चाहिए, एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो 1900 में अगर अपन 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा 950। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या गया आंसर डी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 57। ये हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 की अगर अपन बात करें, हम लोगों को दे रखा है वस्तु RSTV, इन पर किया गया खर्चा PQU पर किए गए खर्चे का कितना परसेंट है। अब ये सेम उसी डायग्राम का क्वेश्चन है, तो हम अगर पिछले वाले डायग्राम पर आकर इस क्वेश्चन को करें, जिसमें हम लोगों को साथ में डायग्राम भी मेंशन कर रखा है, हमें RSTV का खर्चा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। ये रहा, हम लोगों को RST और V इन सब का एक्सपेंडिचर बताना है कि इन सब का जो एक्सपेंडिचर था वो बचे हुए सबके एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट था। तो देखो R की अगर बात करूं 50, S की अगर अपन बात करें तो 10, T की अगर अपन बात करें 30, V की बात करें 60, तो इन सब का अगर टोटल खर्चा अगर अपन डिग्री में देखें तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। बाकी बचे हुए जो हमारे पास है वो क्या है P, फिर अगर अपन बात करें हमारे पास क्या आ गया Q और क्या आ जाएगा U। इन तीनों की अगर खर्चों की बात करूं तो हमारे पास तीनों का टोटल कितना आ जाएगा PQU का 210। तो हमें बताना है 150 डिग्री 210 डिग्री का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करेंगे 100% में, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से चला गया 5 बार, ये गया 7 बार। अब 1/7 की वैल्यू आप लोगों को याद है 14 से ही 2/7% होती है। तो अगर हम 5/7 की वैल्यू परसेंटेज में निकालें तो क्या आ जाएगा 70 से ही 10/7%, और 10/7 को हम लिख सकते हैं 1 से ही 3/7, तो क्या लिख पाएंगे 71 से ही 3/7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमारे पास आज जो ऑप्शन थे वो गड़बड़ थे, वो ऑप्शन गलत थे, तो हमारा सही आंसर आएगा 71 से ही 3/7%। आपको जो ऑफलाइन ये पेपर आज करवाया गया उसमें ये करेक्शन करवा दिया गया, और जो आज आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसमें ये पहले से करेक्शन मेंशन कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, मेरे पास आपका पेपर है ताकि मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता सकूं। ये क्वेश्चन नंबर है 59, क्वेश्चन नंबर 59 है। मार्कर का कलर हम चेंज कर लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, हमें दे रखा है साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको हमें साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो साइन की पावर 4 थीटा तो साइन की टर्म में है ही, कोस की पावर 4 थीटा को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, और कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, और इसका अगर होल स्क्वायर मैं ओपन कर दूं, तो क्या आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये 59 नंबर का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो 3 सर्किल है वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर हम एक धागा कसकर बांधते हैं, तो हमें उस धागे की थ्रेड की जो लेंथ है वो हमें बतानी है। तो अब देखो हम सब लोग जानते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 60। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें इस धागे की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, थ्रेड की लेंथ बतानी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होती है 2πr प्लस 2nr। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ सर्किल्स, तो हमारे पास यहाँ सर्किल कितने हैं 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2πr प्लस 6r। r की वैल्यू हम लोगों को यहाँ दे रखी है 6, तो r की जगह अगर अपन 6 रख दें तो हमारे पास क्या जाएगा 12 पाई प्लस 36, 6 इंटू 6 क्या आ गया 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60। हम लोगों को फॉर्मूले याद होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन करने हमारे लिए बड़े इजी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को देखो क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2। हमें √x - 1/√x चाहिए,
तो अब देखो x की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 3 + 2 √2 है। अगर हमें रूट x फाइंड करना है तो हम इसके अगर ऊपर रूट लगा दें तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जब रूट में रूट होता है तो अंदर वाली टर्म हमेशा परफेक्ट होल स्क्वायर बनती है, और नहीं बनती तो हम उसको धक्के से बनाते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसको बात करें, हम हमेशा 2ab को पकड़ते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं 2 √2 × 1, 3 को अगर मैं 2 + 1 लिख दूं और इसको अगर मैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ √2 + 1 के होल स्क्वायर का होल रूट। तो होल स्क्वायर से होल रूट कट जाएगा तो क्या आएगा √2 + 1। तो रूट x की वैल्यू √2 + 1 है। अब मुझे फाइनली क्वेश्चन में फाइंड करना है रूट x - 1/√x, तो क्या जाएगा √2 + 1 माइनस में। अब जब 1/√x लिखूंगा तो ये हमारे पास 1/√2 + 1 बनेगा। अब हमें पता है कि डिवाइड में हम रूट नहीं रखते, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 - 1/1 बन जाएगा। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अपोजिट साइन ऊपर लिखते और अपोन में दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस लिख देते हैं। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो वो हमने लिख दिया। तो माइनस में मैं अगर इसको लिखूंगा √2 - 1 को, तो क्या जाएगा √2 + 1 माइनस में √2 + 1, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 + 1 क्या जाएगा हमारा आंसर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका है। अगर हम चाहें किसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकें, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसके इक्वल में k मान लूँ और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, तो क्या x + 1 में x माइनस में 2 बराबर k²। अब x की वैल्यू है 3 + 2 √2। अब मैं 1/x, अब जब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3 - 2 √2 और माइनस में 2 बराबर k²। तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, 3 + 3 6, 6 में से 2 गया तो 4 बराबर क्या आ जाएगा k²। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारा आंसर 61 में क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। क्वेश्चन नंबर 62 है। हमें क्या करा है, सुमन ने 5 साल पहले 16% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर एक ऋण लिया जिसका ब्याज के रूप में 9,600 रुपये का भुगतान किया। तो उसने कितनी अमाउंट का ऋण लिया था। टाइम हम लोगों को दे रखा है 5 ईयर, रेट हम लोगों को दे रखा है 16%। तो एसआई परसेंटेज हमारे पास क्या जाएगा 80%। और हम कह रहे हैं उसने 80% ब्याज दिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसने कितने रुपए का ब्याज दिया 9,600 रुपये का। हम लोगों को यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालें तो 9600 की वैल्यू 80%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से अपन परसेंटेज काट दें, ये 20 से चला गया 5 बार, ये चला गया 4 बार, 4 से अगर अपन इसको काटें तो ये चला जाएगा 2400 टाइम्स। 2400 को अगर अपन 5 से गुना करें तो क्या जाएगा 12,000 रुपये। तो उसने यहाँ पर जो ऋण लिया वो कितने रुपए का था 12,000 रुपये का। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो 62 नंबर का आंसर हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 63। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों को दे रखा है tan θ - 4π, इसका मान हमें बताना है कि किसके बराबर है। तो देखो अगर मैं कहूँ tan θ - 4π, अगर इसको मैं -tan 4π - θ लिख दूँ, -tan 4π - θ, क्योंकि हम लोग अगर जाने तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें हमारे पास जो रूल लगता है वो लगता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये हमारे पास रूल लगता है। तो हम लोग यहाँ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 4π - θ, तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, और 4π - θ पर नो चेंज होता है। तो हम क्या लिखेंगे माइनस, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में tan θ। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का tan θ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा हम कह पाएंगे। क्लियर है क्या, हाँ या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 64। चलिए अब 64 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो हम लोगों को दे रखा है 7 की पावर 42 को अगर 48 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 7 के स्क्वायर की पावर 21 अपॉन में 48 और 7 का स्क्वायर बना 49 की पावर 21 अपॉन में 49 में अगर 48 का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आता है 1। तो हमारा 64 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो क्वेश्चन है वो है पाई चार्ट से रिलेटेड। तो अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसमें हमें बता रखा है कि इस पाई चार्ट में बिजली आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों में बेची गई बिजली की इकाइयों का ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्या करें, क्या दे रखा है, द सर्टेन एंगल ऑफ द सेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज। हमें कह रहा है उद्योग के लिए आपूर्ति के अनुरूप तिरछाखंड का केंद्रीय कोण क्या है। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज में हमारे पास कितना परसेंट है, 25%। इतनी सप्लाई हम करते हैं। हम लोगों को पता है कि इस पूरे पाई चार्ट को या तो हम 100% से रिप्रेजेंट करते हैं या 360 डिग्री से। तो 100% की वैल्यू अगर 360 डिग्री के बराबर, तो 1% की वैल्यू क्या, 360 डिग्री अपॉन 100। और हमें अगर वैल्यू चाहिए 25% की, तो 360 बाई 100 इंटू में क्या आएगा 25 से क्या है 4 टाइम 360 में 4 का डिवाइड करें तो 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। हम लोगों को क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, संख्या P जो है 150 से 15% ज्यादा है और जो K है वो P से 15% कम है। तो हमें बताना है कि K किसके बराबर है। चलिए हमें सबसे पहले 3 नंबर्स दे रखे हैं, 150, P और K। P जो है वो 150 से 15% ज्यादा है और जो K है वो P से जो है वो कितना परसेंट कम है, 15% कम है। तो अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मैं 150 का 15% निकालूं, 150 का अगर मैं 15% निकालूं तो क्या आएगा 22.5। 15 का स्क्वायर कर दिया, 225 पॉइंट लगा दिया, 22.5। तो अगर मैं बढ़ा दूं तो P का मान जो आएगा वो 172.5 आ जाएगा। अब हमें पता है कि K का जो मान है वो P से 15% कम है, तो मुझे इस वैल्यू का 15% निकालना पड़ेगा। तो 10% हमारे पास आया 17.25, 10% की वैल्यू 17.25। फिर अगर हमें 5% चाहिए तो इसका आधा कर देंगे, तो 17 का आधा 8.5 और 25 का आधा 125, तो क्या आ जाएगा 8.625। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो क्या आ जाएगा 25.875। अब अपन 172.500 में से 25.875 अगर कम कर दें तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गए 2, 4, 14 में से अगर अपन 8 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ 11 में से 5 अगर अपन लेस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6, और ये मेरे पास 16 में से 2 गए तो क्या आ गया 146.625। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका। हम चाहें तो इसको सेकंड किस तरह से कर सकते हैं, हमें पता है P 150 से 15% अधिक है, तो 150 का हम 115% निकाल लेते हैं और जो K है वो इससे 15% कम है, इसका मतलब इसका 85% निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करके भी हम चाहे तो हमारा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है जो इन सबसे डिवाइड करने पर हर बार 8 रिमाइंडर आता है लेकिन 13 से भी परफेक्टली डिवाइड होता है। अब इस तरह के लिए हम लोग जानते हैं कि वो हमारा नंबर क्या होता है, K इंटू LCM ऑफ ऑल गिवन नंबर प्लस सेम रिमाइंडर, ये हमारे पास होता है।
तो हम सब लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 15, 18 और 24 इन सब का एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालने के लिए अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले 8 का भाग करा तो 15, 9 और 3, फिर अगली बार अगर 9 का भाग करा तो 5, 1, 1, फिर 5 का अगर डिवाइड कर दिया तो इन सब नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा 360। इन सब नंबर्स का जो एलसीएम आया वो हमारे पास क्या गया 360। अब देखो मुझे इनका एलसीएम 360 मिल गया तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा k इंटू 360 प्लस सेम रिमाइंडर 8। अब हमें पता है इस नंबर में 13 का भाग जा रहा है, तो मैं इस वैल्यू में इस नंबर में अगर 13 का भाग दूं और रिमाइंडर निकालूं तो k तो हमें पता ही नहीं है, तो k तो हमारे पास डायरेक्ट वैसे का वैसा रहेगा। 360 को अगर अपन 13 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा 26, बच जाएगा 10, 100, 91, क्या बच जाएगा 9। तो रिमाइंडर क्या आया k इंटू 9 प्लस 8, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू अपन ट्राई करते हैं ऑप्शन से। k अगर अपन 1 रख कर देखें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 17, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। k अगर अपन 2 रख कर देखें तो 18 प्लस 8 26 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब हम k की जगह यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2, k की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं 2, तो हमारा नंबर क्या होगा 2 इंटू 360 प्लस 8, तो 720 प्लस 8 728। अब इसके डिजिट्स का अगर अपन सम कर दें तो क्या जाएगा 17, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देखकर बताऊं तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को कह रहा है कि हीरे के एक टुकड़े का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलते हैं। अगर उसका रेट इतने रुपए के हीरे के मूल्य को हमने 3 टुकड़े कर दिए और इनके वेट का ये रेशियो है, तो काटने में होने वाली लॉस की हमें वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो जो हमने 3 पीसेज कट करे, इनके अगर अपन वेट्स की बात करें तो इनके वेट्स का रेशियो है 3:2:1। हमें पता है इनका जो रेट होता है वो क्या होगा इनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ इसका रेट अगर मैं देखूँ तो 9, 4 और हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियली जब ये पूरा एक कंबाइंड पीस था तो इसका वेट जो था वो 6 था, तो रेट इसका क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। अब जब 3 टुकड़े हो गए तो इसका रेट कितना हो गया 14। इनिशियली रेट 36 था, अब इसका रेट 14 हो गया, तो इसका रेट कितना कम हो गया 22। इसका रेट कितना कम हो गया 22, तो हमें इसी लॉस की वैल्यू बतानी। हम लोगों को पता है कि 6084 रुपीज़ इसका इनिशियली रेट था, वो वैल्यू किसकी थी 36 की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 22 की। तो अगर अपन इसको सोल्व करें 2 से गया 11 बार, 2 से ये चला गया 18 बार, 18 से अगर अपन इसको काट दें तो 18 3 54, बच जाएगा 6 68, फिर चला जाएगा 3 बार 54, बच जाएगा 14 144, फिर ये चला जाएगा हमारे पास 8 बार। 338 को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा 8, 8 और 3 11, एक कैरी आ जाएगी, 3 और 3 6 और 1 7, और फिर आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3718। तो इसको 3718 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन है और हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या दे रखा है, एक वस्तु का एमआरपी हमें दे रखा है 10,927। त्योहार के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत के डिस्काउंट की घोषणा की जाती है। राजू इस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और इतने रुपए में बेच देता है, उसे 11.5% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। चलिए देखिए, बात करें अगर अपन उसको 11.5% का प्रॉफिट होता है तो अगर मैं इसको 23/2% लिख सकता हूं। अब यहां से अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो अपन में 100, तो मेरे पास क्या हुआ 23/200, 23/200, इससे इतने परसेंट का लाभ हुआ। इसका मतलब अगर उसने 200 में खरीदी तो 23 का उसको लाभ हो गया, उसने कितने में बेच दी 223 में। अब मुझे ये पता है ये उसका कॉस्ट प्राइस है,
ये उसका प्रॉफिट है और ये उसने इतने रुपए में सेल कर दी, उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसने इसको कम की गई कीमत पर खरीदा था, इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये उसका एमआरपी था, इतने में उसको मिलनी थी, ये उसको डिस्काउंट मिला था और उसने खरीदी कितने में थी, 200 रुपये में। ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस हुआ और उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, इसका मतलब उसको 223 वाली चीज कितने में मिल गई, 200 में। तो उसको कितना डिस्काउंट मिला, 23 का, कितने पर, 223 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू कर दिया 100% से। तो अगर मैं कहूं कि हम 2300 में 223 का अगर अपन डिवाइड करें, तो सबसे पहले डिवाइड चला गया एक बार, बच जाएगा हमारे पास 7, ऊपर से हमने 0 उतारा, 70 डिवाइड नहीं जा रहा, अब फिर हमने एक 0 लगाया। अब अगर अपन इसको देखें तो ये चला जाएगा 3 बार, तो 10.3 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, हमें दे रखा है x प्लस 1/x बराबर -2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इन दोनों का टोटल -2 है, तो ऐसा कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 की पावर ओड होती है तो -1 आता है, -1 की पावर अगर इवन होती है तो +1 आता है। तो ये पावर ओड थी तो -1 आया, फिर ये पावर ओड है तो क्या आया, -1, ये पावर हमारे पास इवन है तो क्या आया, +1, ये पावर इवन है तो क्या आया, +1, क्योंकि x की पावर -17, 1/x की पावर 17 तो बनेगी, और पावर ओड है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, -1 ही लिखेंगे। तो -2 और +2 ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये आ गया 71। 6 प्लस √8 और 3 माइनस 2√2 के बीच में हमें मध्य अनुपाती बताना है कि क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को पता है A/B प्रपोर्शन में B/C है, तो अंदर वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई बाहर वाली वैल्यूज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो B² बराबर AC होता है, तो B की वैल्यू क्या होती है, √AC, और मध्य अनुपाती B को ही बोलते हैं। तो अगर हमें यहाँ से B की वैल्यू चाहिए, तो A का मान हम लोगों को दे रखा है 6 प्लस √8, और C का मान हम लोगों को दे रखा है 3 माइनस √2। अब देखो √8 को अगर मैं 2√2 लिख दूं और 6 को अगर मैं 3 × 2 लिख दूं, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो ये मेरे पास क्या, 3 प्लस √2 इंटू में 3 माइनस √2 है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहां से अगर मैं a² माइनस b² निकालूं, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 2 × 7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 14, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 72। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है, x² प्लस y² हमें 41 दे रखा है, x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई का मान बताना है कि क्या होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं, x माइनस वाई 1 है, x² प्लस y² 41 है, तो वो सोचते हैं कि यार कहीं 25 प्लस 16 41 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 4, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का टोटल 41 है, तो 5 + 4 क्या जाएगा, 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कोई अगर ऐसे नहीं निकाल सके, तो उसके लिए देखो सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, x माइनस वाई 1 है, वो इसका स्क्वायर करेगा, तो x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 1 का स्क्वायर 1, x² प्लस y² 41 है, माइनस 2xy बराबर 1, तो यहाँ से 1 इधर आते माइनस का 40 बराबर 2xy, तो xy की वैल्यू 20। अब ये वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसको k मान लो, तो क्या x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर k² लिख सकता हूँ। x² प्लस y² की वैल्यू 41, ये 2 × 20 करूंगा तो ये 40 आ जाएगा, तो 81 बराबर k², तो k की वैल्यू क्या आएगी 9,
और दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव ले नहीं सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोगों को क्या दे रखा है, ये दो जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर है और इन साइड्स का रेशियो दे रखा है। एक्स वी भुजा वाई जेड की मीडियन है और जी डी जो है एस टी की मीडियन है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हम सब लोग ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे और इनकी क्रॉसपेंडिंग मीडियंस के रेशियो भी बराबर होंगे। तो यहाँ इनकी जो साइड्स का रेशियो है वही क्या होगा, इनकी मीडियंस का रेशियो। तो इनकी मीडियंस की अगर अपन बात करें एक्स वाई, हमें दे रखा है एक्स वाई के लिए यहाँ पर जो मीडियन है वो क्या है वाई जेड। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ वाई जेड, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ जी डी जो है वो जी डी जो है वो भुजा एस टी की मीडियन है, वो भुजा एस टी हम लोगों को दे रखा है। एक्स वाई और जी एस का हम लोगों को रेशियो दे रखा है, एक्स वी इज द मीडियन ऑफ द साइड वाई जेड और हम लोगों को जी डी इज द मीडियन ऑफ दे रखा है साइड एस टी। अब देखो यहाँ पर मेरे को ये पता है कि जो एक्स वी है वो साइड वाई जेड, ये वाली साइड, और हम लोगों को जो यहाँ पर जी डी दे रखी है जो मीडियन वो है एस टी की। दोनों क्रॉसबॉन्डिंग साइड है, बराबर में लिखी हुई है। इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वही क्या होगा, इनकी मीडियंस का रेशियो होगा। तो मैं 2 और 3 का अगर डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं तो रेशियो क्या जाएगा 4:9। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 72 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 73 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 74। 74 नंबर क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या कह रहा है, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय करी। अगर वह 40% डिस्टेंस 40 की स्पीड से, 50% डिस्टेंस 25 की स्पीड से और रिमेनिंग डिस्टेंस 10 की स्पीड से तय करता है, तो हमें पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम परसेंटेज के हिसाब से अगर टोटल डिस्टेंस मान लें 100 किलोमीटर, तो फर्स्ट 40% डिस्टेंस, इसका मतलब 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 की स्पीड से तय करी। रिमेनिंग 50% डिस्टेंस, इसका मतलब 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 25 की स्पीड से तय करी, और 10% दूरी 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल करी 10 की स्पीड से। तो 40 किलोमीटर अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो टाइम लगा 1 घंटे, 50 अगर 25 से तो 2 आवर, 10 अगर 10 की स्पीड से तो 1 आवर, टोटल टाइम लग गया 4 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगी 100/4, 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ये 74 का आंसर। चलिए इस पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखा है। इसकी वैल्यू 1 + k/1 - k है, तो k की वैल्यू बतानी। अब देखो अगर सबसे पहले मैं सेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो सेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर ये कट जाएगी। तो क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 + k/1 - k। तो यहां से मैं यहां पर अगर इसमें CND रूल अप्लाई कर दूं, CND रूल अगर अप्लाई कर दूं तो क्या सेक थीटा अपॉन टेन थीटा मैं 1/k कह पाऊंगा। मुझे k चाहिए तो ये टेन थीटा अपॉन सेक थीटा होगा। तो k का मान क्या टेन थीटा इंटू 1/sec थीटा होता है कोस थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कट जाएगा तो k का मान क्या जाएगा साइन थीटा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने आपको जो 25 के 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी
किसी को कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात अच्छे से नहीं समझ आए, तो आप क्या करना, आपको जब वीडियो अपलोड करी जाएगी तो आप इस पर कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।